फोरकास्ट अभी कर देता हूं। बांग्लादेश के जो मिनिस्टर साहब है उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि भाई हमें इंडिया पे पूरा यकीन है, इंडिया ऐसी घटिया हरकतें नहीं करता, इट्स अ मैच्योर कंट्री। कनेडियंस का कहना है कि पिछले 50 सालों में ये सबसे हमारा वर्स्ट तरीन प्राइम मिनिस्टर है। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि भारत और कनाडा के बीच टेंशन चल रही है, क्योंकि ट्रूडो ने पार्लियामेंट में खड़े होकर ये कहा था कि मेरे पास क्रेडिबल एलिगेशन है कि खालिस्तानी जो कनाडा में मारे गए हैं उसके पीछे भारत है। ट्रूडो ने कोई सबूत नहीं दिए, तो उसके बाद ट्रूडो बहुत ही बुरा फंस गया, क्योंकि भारत सबूत मांग रहा है और ट्रूडो सिर्फ आरोपों की बातचीत कर रहा है। और अब भारत के पीछे एशियाई जो देश है वो भी आ गए हैं, और बांग्लादेश ने खुलेआम बयान दिया है कि भारत ऐसी हरकतें नहीं करता। और जापान ने भी कनाडा को कहा है कि कनाडा ऐसी चीज़ें ना करके इंडो पैसिफिक पे फोकस करे चीन के खिलाफ। तो बांग्लादेश और जापान अब भारत के साथ खड़े हो गए कनाडा के खिलाफ। तो पाक मीडिया आज इस पे बातचीत कर रहा है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे पूरा जरूर दिखेगा। तो चलिए और इंतजार न करके ये वीडियो देखते हैं। कनेडियंस का कहना है कि पिछले 50 सालों में ये सबसे हमारा वर्स्ट तरीन प्राइम मिनिस्टर है। सो कनाडा हैज बीन आइसोलेटेड। इवन ब्रिटिश कोलंबिया के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने भी कह दिया कि जो ये ट्रूडो कह रहे हैं उसमें कोई शक नहीं है, कोई आधार नहीं है, क्योंकि इट इज मियर एलिगेशन, कोई क्रेडिबल एविडेंसेस नहीं है। और वो सारे के सारे ओपन सोर्स, गूगल की सोर्स लेकर के यार प्रधानमंत्री बयान दे रहा है, वो भी फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट। आई मीन शेम ऑन दैट मच। सो ट्रूडो हैज बीन आइसोलेटेड, द मैटर हैज बीन ऑलरेडी डंप। एंड आज बांग्लादेश का स्टेटमेंट आ गया। बांग्लादेश के जो मिनिस्टर साहब है उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि भाई हमें इंडिया पे पूरा यकीन है, इंडिया ऐसी घटिया हरकतें नहीं करता, इट्स अ मैच्योर कंट्री। आज आप देख लीजिएगा, ये बांग्लादेश के एफएम का जो है वो वहां पे है अमेरिका में, उनसे एएनआई ने पूछा तो एएनआई को उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। सो द मैटर हैज बीन फिनिश्ड। वरना वो सुखा को उठाते, सुखा का तो कोई बात भी नहीं कर रहा है, लोग कुछ नहीं कह रहा है। और हरदीप सिंह निज्जर को इवन अब कनेडियन जो टेलीकास्टर है वो भी उसको टेररिस्ट या क्रिमिनल बोल रहे हैं। No one is calling him pious man or a plumber or a religious man or ये वो। They all are saying he was a criminal. So Trudeau is on the back foot. ये तो खत्म हो रहा है। जो सेक्रेटरी स्टेट हैं ब्लिंकन साहब, उन्होंने भी ये कहा है उनकी तरफ से, मतलब ये एक बड़ी जो पहली स्टेटमेंट है कि जी जो इंडिया है वो कोऑर्डिनेट करे या कोऑपरेट करे। तो ये तो एक तरीके से रिक्वेस्ट ही हुई ना कि भाई प्लीज देखिए, आप जरा उनकी तरफ वो क्या कह रहे हैं, बात सुने। तो वो तो अल्टीमेटली आप समझते हैं कि होना ही था। यानी जिस तरह उन्होंने लिस्ट दी, इसी तरीके से अब वो कोई बात करेंगे तो बात हो जाएगी, ऐसे बढ़ेगा मामला। देखिए, अगर मुझसे जाती तौर पर पूछे वॉशिंगटन डीसी का मूड क्या लग रहा है, वॉशिंगटन डीसी इससे ज्यादा आगे नहीं जाएगा। उसकी वजह यह है कि इस वक्त वेस्टर्न सिविलाइजेशन इंक्लूड, और जिसको लीड हमेशा अमेरिका करता है, इन्होंने अपने सारे एग्स एक बास्केट में डाल रखे हैं भारत के चाइना के मुकाबले में। उन्हें इस वक्त एक पार्टनरशिप की जरूरत थी। और वो पता नहीं, यहाँ पे ये भी आर्टिकल लिखे जा चुके हैं, फॉरेन पॉलिसी में एक आर्टिकल बड़ा अच्छा आया था कि आइदर इंडिया जो है वो अमेरिका के सारे जो उम्मीदें हैं उस पर पूरा उतर सकेगा कि नहीं। मैं बल्कि उससे डिसएग्री करूंगा। मुझे नहीं लगता ये जिस तरह अमेरिकन ये चाहते हैं। यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी सोचता है ये कि भारत उनको आर्मी भेज दे, वहां पे हम बैठ के चाइना को वॉच करें। बल्कि वॉशिंगटन डीसी की ख्वाहिश है कि भारत चाइना के साथ अपने कॉन्फ्लिक्ट में आगे जाए, उनसे अपने जो टेरिटरीज हैं वो वापस ले, और एक जिस तरह चाहते हैं कन्फ्रंटेशन टू एंगेज चाइना इनटू सम काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन दैट एरिया, आइदर भारत के साथ या फिर ताइवान के साथ, ताकि ये कैचअप कर सके चाइनीज ग्रोथ, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है। इस वक्त सबसे बड़ी थ्रेट जो अमेरिका को, जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन को है, वो चाइनीज इकोनॉमिक ग्रोथ है। उसको ये चाहते हैं काउंटर करना। जिस तरह मैंने आपको बताया, ये ताइवान में काउंटर करके उसको एंगेज करेंगे, ब्लीड करेंगे चाइना को, या और साथ वो समझते हैं कि भारत हमें वहां सपोर्ट देगा। इसलिए वो किसी ने भी, मैं फोरकास्ट अभी कर देता हूं, अनटिल सम बिग न्यूज टेक्स प्लेस, वो जब 2 हफ्ते 3 हफ्ते के बाद कोई और न्यूज आएगी तो ये खत्म हो जाएगा, ये सारा प्रेशर रिलीज हो जाएगा मेरे ख्याल। इससे आगे इसका कोई फ्यूचर नहीं है, इसका कोई। देखें, नकामी तो कनाडा में मारा गया ना, नकामी तो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर की है ना। उसको
प्रूफ से जाना चाहिए था। अक़वाम मुत्तहिदा भी है, सब कुछ है। अगर तो उसको पता है कि अगर रॉ ने मारा है तो पूरे प्रूफ के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, आराम से सबूत के साथ पेश करना चाहिए था, ताकि पूरी दुनिया को पता चलता हाँ जी वाकई इंडिया ने मरवाया है। जब एक हवा में तीर किस लिए चलाते हो? ठीक है, आप अपने ही इंडियन के लिए गड़ा खोद रहे हो। जो आपके इंडिया के बंदे वहाँ पे हैं कनाडा में, आपने तो उनके लिए खड़ा खोद दिया है ना, आपने तो उनकी हुकूमत को उसका दुश्मन बना दिया। ठीक है, तो ये बात गलत है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सिर्फ सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए उसने ये काम किया है। तो सर पूरी दुनिया आज हिंदुस्तान का साथ दे रही है, कनाडा का साथ क्यों नहीं दे रही? कनाडा भी देखा जाए तो वेस्टर्न कंट्री है, वहाँ पर भी कनाडा और अमेरिका दोनों साथ साथ भी मिलते हैं। अमेरिका भी कनाडा का साथ नहीं दे रहा, पूरी दुनिया नहीं दे रही, तो क्या वजूहत है इसकी? इसकी देखें बैन-अ-क़वामी ये काफ़ी वजूहत हो सकती है, मेरे अब नॉलेज में इतना नहीं है, जितना था वो मैंने आपको बताया। क्या लगता है कि आपको कनाडा अगर आज सारे तल्लुकात हिंदुस्तान के साथ ख़त्म कर दे तो कनाडा अपना गुजारा बसर कर सकता है? शायद कर सकता है। शायद हिंदुस्तान के अंदर कनाडा ने 21 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रखी है, अपनी कंपनीज खोल रखी हैं। अगर हिंदुस्तान उनका बाइकआउट कर देता है तो कनाडा को फिर निकल जाना पड़ेगा, कनाडा को इंडिया के अंदर से, फिर तो बड़ा नुकसान हो जाएगा उनको। बिल्कुल ऐसे ही है। क्या ये अफोर्ड कर सकता है इंडिया कनाडा कर सकता है अफोर्ड? नहीं नहीं कर सकता। फिर क्या करना पड़ेगा? माफ़ी मांगनी पड़ेगी इंडिया से? ज़ाहिर है जो सूरत हाल चल रही है यही देखना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो कनाडा ने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है क्योंकि कनाडा के पास कोई सबूत नहीं है। कनाडा अभी भी सिर्फ आरोपों की बातचीत कर रहा है और कनाडा ये लीक कर रहा है कि हमारे पास सबूत है। अगर सबूत है तो कनाडा को बाहर आके दिखाना चाहिए, ना कि मीडिया में लीक करने चाहिए। और ट्रूडो भी अभी तक उसने सबूतों की बातचीत नहीं की, ट्रूडो अभी भी आरोपों की बातचीत कर रहा है। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि ट्रूडो के पास कोई सबूत होंगे। और भारत के साथ अब बांग्लादेश खड़ा हो गए हैं और बांग्लादेश को पता है कि कनाडा के आरोपों में कितनी सच्चाई है, क्योंकि बांग्लादेश जानता है कि भारत ऐसी हरकतें नहीं करता। और जापान भी भारत के साथ इसीलिए ही खड़ा हुआ है। और जापान को अभी चीन से ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि चीन और जापान के बीच जो टेंशन है वो बढ़ रही है। तो इसीलिए जापान ने एक तरह से ट्रूडो को डांटा है कि ट्रूडो ऐसी हरकतों में अपना टाइम बर्बाद ना करे और भारत को गुस्सा ना दिलाए और इंडो पैसिफिक पे फोकस करे जो चीन के खिलाफ है, क्योंकि जापान को अभी उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम चीन है। तो इसीलिए अब कनाडा के खिलाफ बांग्लादेश और जापान ने भी भारत का साथ दिया है। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि अमेरिका के एक पेंटागन ऑफिशियल ने भी ये कहा है कि कनाडा इस पे अगर ज़्यादा आगे बढ़ा तो हमें कनाडा का साथ छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम चीन है और चीन के खिलाफ हमें भारत की ज़रूरत है। और कनाडा और भारत के बीच अगर ये झगड़ा बढ़ा तो फ़ायदा भारत को होगा, क्योंकि भारत का जो लेवरेज है वो कनाडा के ऊपर बहुत ही ज़्यादा है। ये एक एक्स पेंटागन ऑफिशियल ने कहा है। तो ट्रूडो को इससे कुछ सीख लेनी चाहिए और माफ़ी मांग लेनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।